ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। ईद के बाद आज आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। ईद उल फितर, उम्मीद है आपकी भी अच्छी गुजरी होगी। ईद की जो छुट्टियां थी उसके बाद आज पहला वर्किंग डे था, चूँकि खासी लंबी छुट्टियां थी, लेकिन जो रूटीन है जिसे मामूल की ज़िंदगी कहते हैं वो उस तरह से बहाल नहीं हुई। कल से होगी। ना तो कोई बड़ी खबरें हैं उस तरह से, ना एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पा रही हैं उस तरह से कि कोई बड़ी खबरें हों। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद बेशुमार खबरें हैं जो आज आपके सामने रखूँगा। आपको बताता चलूँ कि एक तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है उसके सीनियर वज़ीर जो हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों अपना जो उनका हल्का इंतखाब है बरनाला, वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया है कि जो मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से जो एक्ट है वो तकरीबन तैयार हो चुका है और जल्द नाफज होगा। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तो शनीद हो जाती तो ये भी बेहतर था कि जो फेक न्यूज़ हैं उनका रुकना ज़रूरी है। हर कोई चाहता है जो क्रिटिसिज्म है वो एक हद तक होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें ये ना हो ना कहीं बिल्कुल ही गला दबाने की कोशिशें की जा रही हों या तैयारियां हों। तो एक इशारा आ गया हुकूमत की तरफ से कि जो जनाब एक्ट है वो आ रहा है। जो चीज़ें इस दौर में आएंगी वो आएंगी और देखते जाइए क्या क्या होता है। इसके अलावा आपसे बात करूंगा कि गुज़श्ता दिनों ये एक बड़ी कार्रवाई की आज़ाद कश्मीर की तारीख में। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो सिगरेट साज फैक्ट्रियाँ थीं उनके ख़िलाफ़ मतअद्दद फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। उनका जो रॉ मटेरियल था उसको भी जो है ज़ब्त कर लिया गया। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने, और बाद में जो फैक्ट्रियों के ऑनर्स हैं उनकी तरफ से भी कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीरपुर के अंदर जाके, और उसमें उन्होंने भी खासे इल्ज़ामात लगाए। पहले हुकूमत की तरफ से इंकशाफात आए कि ये टैक्स चोर हैं, प्रॉपर टैक्स नहीं देते थे, इनका रॉ मटेरियल भी ज़ब्त कर लिया गया है। दूसरी उनकी तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और सिगरेट कंपनीज़ की तरफ से, जो सिगरेट साज कंपनियाँ थी कि हम बड़ा ह्यूज टैक्स अदा करते हैं स्टेट के अंदर और जो है ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो ठीक नहीं हुई हैं। इस पर उन्होंने वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा किया था। गुज़श्ता दिनों वो जो है मामला लेकर वफाकी हुकूमत के पास पहुँच गए कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से या अदारों की तरफ से उन्हें तंग किया जा रहा है। ये उनके जो हैं मुतालबात हैं। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो हैं अमीर मकाम, उनके साथ एक वफ़द ने मुलाकात की इस्लामाबाद में और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे और उस पर वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर की तरफ से उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि ठीक है जी, आपके मुतालबात भी सुन लिए हैं तो आपका जो है वो ख्याल रखा जाएगा। अब एक सवाल है, अब मुझे कई लोगों ने रब्ता किया कि आप इस पर भी बात करें कि एक तरफ रियासत को कम से कम वो करोड़ों रुपए ईयरली टैक्स दे रहे थे, ठीक हो गया जी। तो अगर कहीं छोटी मोटी खराबी थी तो उनके साथ टेबल टॉक कर ली जाती, चूँकि इन फैक्ट्रियों से जहाँ पे टैक्स आ रहा था वहीं पे मकामी लोगों को एक बड़ा रोज़गार जो मकामी सतह पे मिल रहा था। अगर इन फैक्ट्रियों को बंद कर देना ही मसाइल का हल समझा जाता है तो ये बात ठीक नहीं है कि मुकम्मल तौर पे आगे ही रियासत के अंदर जो फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कम रह गई हैं। मकामी सतह पे नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पहले ही नहीं लग रही हैं। नई सनतें जो पहले सनती जो लोग आए वो भी नाकाम होके चले गए हैं। तो जो सनतें काम कर रही हैं इनके साथ जो है वो टेबल टॉक करके कि भाई अगर आप 10 रुपये दे रहे हो, आपके 20 रुपये बनते हैं या 25 रुपये मिसाल के तौर पे टैक्स बनता है, तो आप 22 रुपये दे दो, या कोई नेगोशिएट इनके साथ किया जाता। ये जो बंद कर देना मुकम्मल दरवाज़ों को, जो उनका स्टाफ था वो बेरोज़गार हो गया मकामी सतह पर, तो ये कोई हल नहीं है। तो ठीक है जी, ज़िम्मेदारों को इस पर भी सोचना चाहिए, हुकूमत को, हुकूमत के ज़िम्मेदारों को, कि ठीक है जी 2 कदम हम पीछे हो जाते हैं। उनके साथ टेबल टॉक होनी चाहिए। टेबल टॉक के बाद अगर कोई टैक्स चोर है मैं उसकी हमायत नहीं करूँगा। टैक्स चोरी
एक कानूनी तौर पे जुर्म है, ये रियासत को कमज़ोर करती है। मैं हमेशा से बात करता हूँ कि टैक्स चोरों के लिए कोई नरमी नहीं है, लेकिन दरमियानी रास्ता निकाला जाए, जैसे FBI करता है कि पूरी दुनिया में, मैंने गुज़िश्ता ब्लॉग में भी बताया था कि टैक्स चोरी जो है वो होती है, वो रुकती नहीं है, लेकिन टेबल टॉक के ज़रिए मसलों को जो है वो हल किया जाए तो बेहतर है। रियासत के अंदर जो है टैक्स आ ही रहा था और लोगों को जो मकामी सतह पे रोज़गार मिल रहा था वो मिलना चाहिए। कई चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, लोग घरों में बैठ गए हैं, लोगों के पास और करने को कुछ है नहीं है। पहले ही रियासत के अंदर जो बेरोजगारी है उसकी शरह ये नहीं है, ये है। लोग दुबई के वीज़े लगवा के भाग रहे हैं, लोग पाकिस्तान के होटल्स के अंदर, जो हमारे लोग हैं ना, वो आपको वेटर भी मिलेंगे। क्यों? हमारे यहाँ बेरोजगारी की शरह बहुत बड़ी है। तो मेरा जिम्मेदारों से मुतालबा है कि इस मामले को जो है वो ठंडा करके इस पे सोचा जाए और इस पे इकदाम उठाए जाएं ताकि टैक्स आता रहे, काम भी चलते रहें। तो इसके अलावा जो KFC का बड़ा मामला है जी मीरपुर के अंदर, रियासत के सबसे बड़े जो तजारती हब कहता हूँ मैं मीरपुर को, उसमें ये जो वाक़या होता है इससे पूरी दुनिया में रियासत की जग हंसाई होती है। अभी तक इंक्वायरी जारी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस इंक्वायरी कर रही है, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर और SSP भी मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन इस पे जो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी है आज़ाद कश्मीर हुकूमत की, उसका भी आज दूसरा इजलास जो है वो हुआ और ये 29 मार्च को ये वाक़या होता है जी मीरपुर में। और इसमें आज भी फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी का जो इजलास है वो चेयरमैन जो हैं इसके वज़ीर दाखिला सीनियर वज़ीर कर्नल वक़ार नूर साहब की ज़ेर सदारत इस इजलास में मेंबरान कमेटी हैं जो चौधरी यासर सुल्तान, सेक्रेटरी जंगलात और इतलात अंसर याकूब, DIG रिज़र्व डॉक्टर लियाकत अली, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला मोहतरमा सरिया खानम साहबा ने शिरकत की। अभी तक जो है जी आज चूँकि बयानात रिकॉर्ड करने थे पुलिस के जो लोग थे वहाँ पे, उनके मजिस्ट्रेट्स के, अभी तक ये छानबीन चल रही है, इंक्वायरी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। और ये इंक्वायरी चूँकि 15 रोज़ के अंदर अंदर इस इंक्वायरी रिपोर्ट को इस इंक्वायरी कमेटी ने मुकम्मल करके पेश करना है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। एक और अफसोसनाक खबर है, ये कोई पहली खबर नहीं है अफसोसनाक जो बता रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर जो है वो अक्सर और बेशतर हादसों की जद में रहते हैं लोग, कोई रोड सेफ्टी तो उस तरह से नहीं है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। ये ईद के दिनों के अंदर वाक़या है कि जो पुंछ डिवीजन के अंदर एक हादसा होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास करके यंग आदमी थे, वो गाड़ी के हादसे में जाम बहक हो जाते हैं ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए। अब से कुछ देर कबल जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खबर आती है जी नीलम के अंदर एक नाला है जो वहाँ पे जागरा के करीब, वहाँ पे एक खातून अपने 4 बच्चों समेत पानी में बह जाती हैं जी। ये सारी चीज़ें कभी हमने बैठ के सोचा, हमारी हुकूमतों ने सोचा, हमारे ज़िम्मेदारान ने सोचा कि ये जो वाक़ात होते हैं ये आइंदा ना हो, इनकी रोकथाम कैसे की जाए। हमारी जो सड़कें हैं इन इलाकों की, इनको महफूज कैसे किया जाए। एक तरफ तो हम बड़ा नारा लगाते हैं जो टूरिज़्म को फ़रोग देंगे, अमली तौर पे हम रोड जो अपनी सड़कात हैं उनको महफूज नहीं बना पाए आज तक सफ़र के लिए। अब ये जो वाक़ात हो रहे हैं ये बड़े काबिल अफसोस हैं। इन वाक़यात को कंट्रोल किए बगैर टूरिज़्म को फ़रोग नहीं दिया जा सकता है। अगर मकामी आबादी के लोग ही सड़कों से गिर गिर के गहरी खाइयों में जहाँ बहक हो रहे हैं, और अगर ये डाटा निकाले ना हुकूमत भी या ज़िम्मेदार अदारे, तो बड़े इंकशाफात होते हैं कि कितने लोग जो हैं वो सालाना इन हादसात की वजह से दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद अपनी नाकामियों पे भी इन लोगों को मातम करना चाहिए जो ज़िम्मेदारान हैं कि हमने क्या किया आज तक। हमने कभी कुछ नहीं सोचा कि हमारे लोग इस तरह से चले जाते हैं और दुनिया से, लेकिन हमने कोई हमारे ज़िम्मेदारान ने इस पे क्या कभी कोई दिन रात इजलास किए कि आइंदा वहाँ पे जो महज़ब माशरे हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे एक छोटा सा हादसा होता है ना, तो पूरी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो वहाँ पे तैयार करके खड़ी कर दी जाती हैं कि इसकी वजह को तलाश करो ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। लेकिन हम जो हैं वो 1-2 रोज़ सीरियस होते हैं, उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे नाले हैं इनके लिए बजट क्या, हुकूमत के लिए बड़ा मसला है इनका बजट। ये मकामी जो वहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं वो आवाज़ नहीं बुलंद करते अपने इलाके के लोगों के लिए, उन्हें भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो एक और साथ ही साथ चूँकि आज स्टेट डिज़ास्टर जो
ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد جموں کشمیر کی اس کی طرف سے موسمیاتی جو ایڈوائزری کے مطابق 22 اپریل 2024 تک آزاد کشمیر بھر میں آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے، جس کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا امکان ہے۔ سیاح حضرات اور شہری جو ہیں وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ اس کے ساتھ مجھے نئے ولاگ تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ You are watching Opinion HD.